हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। tan इनवर्स वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x का मान -1 से 1 के बीच है और x शून्य के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स का जो मान है वो x के बराबर होता है। लेकिन कब होता है x के बराबर? जब x का मान पाई माइनस के पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य हो। ठीक है। साथ ही साथ देखो हम कुछ सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। साथ ही साथ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो हम ये भी जानते हैं कि टेन टेन जब भी इस प्रकार लिखा हुआ होता है टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों का सूत्र देखो एक साथ लिख लेते हैं। टेन एक्स प्लस माइनस वाई, इसका सूत्र किसके बराबर होता है, टेन एक्स प्लस माइनस टेन वाई बट्टा में एक। देखो अगर यहाँ पर प्लस ले रहे हैं टेन एक्स प्लस वाई तो बट्टा में है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस प्लस टेन एक्स टेन वाई। और उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं टेन एक्स माइनस वाई तो जो बट्टा है वहाँ पर एक प्लस टेन एक्स टेन वाई आएगा। ठीक है, तो ये सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। तो अब जो हमें फलन दिया हुआ है उसको हम एक बार वाई के बराबर मान लेते हैं। तो वाई बराबर में टेन इनवर्स देखो वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मान दिया हुआ है। और x का जो मान है वो -1 से 1 के मध्य है, जहाँ पे x शून्य के बराबर नहीं है। तो अब देखो इसको थोड़ा पहले सरल कर लेते हैं अवकलन करने से पहले। तो अवकलन करने से पहले कैसे सरल करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम एक बार के लिए कॉस 2 थीटा बोल लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को क्या बोल लिया, कॉस 2 थीटा बोल लिया हमने। तो अब यहाँ पर ये मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो y बराबर में टेन इनवर्स फिर देखो वर्गमूल में पहले क्या है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस में कॉस 2 थीटा हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा हो गया। फिर देखो क्या है, फिर प्लस में वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस में वर्गमूल 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। बट्टा में देखो यहाँ पर वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वर्गमूल 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया। और माइनस में यहाँ पर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने केवल अभी मान रखे हैं जिसका हमने प्रतिस्थापन किया है। अब सूत्र लगा देते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स यहाँ पर देखो क्या बनेगा, वर्गमूल 2 को तो बाहर ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बना सकते हैं हम, वर्गमूल 2 को जैसे ही बाहर ले लिया, देखो यहाँ से भी वर्गमूल 2 आएगा प्लस के बाद भी, तो यहाँ पर तो बच गया वर्गमूल, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा प्लस में यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा। बट्टा में यहाँ भी अगर मैंने वर्गमूल बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर देखो वर्गमूल का कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस में यहाँ से साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 भाग हो गया। तो अब जो बचा हुआ पद है अंश और हर में, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से भाग कर देते हैं। तो यहाँ तो कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा 1 प्लस में साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ठीक है, बट्टा में देखो यहाँ पर कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा 1 माइनस में साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बट्टा 4। तो टेन इनवर्स यहाँ पर देखो एक के स्थान पर लिख लिया है टेन पाई बट्टा 4 प्लस में टेन थीटा, और बट्टा में देखो एक माइनस में इस टेन थीटा के गुणा में जो बट्टा में टेन थीटा इसके गुणा में एक तो ही है, तो उस एक की जगह हमने टेन पाई बट्टा 4 लिख लिया है और टेन थीटा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सूत्र बन जाएगा जो हमने लिखा है, किसका सूत्र, टेन एक्स प्लस वाई का सूत्र बन गया ये। तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स के अंदर टेन पाई बट्टा 4 प्लस में थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो टेन पाई बट्टा 4 प्लस में थीटा। ठीक है, तो अब देखो x का जो मान था वो -1 से 1 के बीच था और एक्स स्क्वायर हमने माना है
कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो देखो अगर x का मान है -1 से 1 के बीच, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 0 से 1 तक जाएगा, लेकिन सवाल में हमें बोला है कि 0 तो हो ही नहीं सकता एक्स का मान, तो 0 पे क्या हो जाएगा, बंद अंतराल हो जाएगा, और 1 पर खुला अंतराल, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मान हमने कॉस 2 थीटा माना था, तो कॉस 2 थीटा है ना, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 तक। तो यहाँ से अगर 2 थीटा की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 से π/2 तक, ठीक है। तो अगर थीटा की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, 0 से π/4 तक, ठीक है। अब अगर π/4 प्लस थीटा की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, π/4 से, बंद अंतराल π/4 से π/2 तक। और हमने क्या बोला था कि अगर tan इनवर्स tan x लिखा हुआ तो वो x होता है कब, जब x का मान -π/2 से π/2 के बीच हो। तो इसी में आ रहा है ये अंतराल भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/4 प्लस में थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया है, π/4 प्लस में थीटा। अब देखो सवाल में हमने शुरू में एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा बोला था, तो यहाँ से अगर 2 थीटा का मान लिखें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स के आ जाएगा। और अगर थीटा का मान लिखें तो कॉस इनवर्स एक्स बट्टा में 2 आ जाएगा, यानी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे अब थीटा का मान रख लेते हैं हम, तो देखो π/4 प्लस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर माना हुआ है हमने कॉस 2 थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स 1/2 ऊपर आएगा, यहाँ पर देखो क्या मान आया था थीटा का, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अवकलन कर लेते हैं दोनों तरफ, तो dy/dx बराबर में π/4 तो अचर पद है तो इसका अवकलन तो 0, अब 1/2 तो अचर है तो ये बाहर आ गया अवकलन के। और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, -1/वर्गमूल 1 - एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे तो -1/वर्गमूल 1 - एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की घात 4 बन जाएगा। अब श्रृंखला नियम से एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष, तो 2x बन जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 विभाजित हो गया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, -x/वर्गमूल 1 - एक्स की घात 4, यही हो जाएगा अवकलन का मान भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।